हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। यानी एल्डर यानी बड़ा और ब्रदर होता है भाई, तो मेरे बड़े भाई। और आप जानते हैं ये कहानी किसने लिखी है? यस, मुंशी प्रेमचंद जी ने। वो एक बहुत फेमस राइटर थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते थे वो। उन्होंने हिंदी में बड़े भाई साहब नाम से एक कहानी लिखी थी। ये जो आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये उसी पर ही बेस्ड है। और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि ना सिर्फ पढ़ाई से बल्कि हम जो हर रोज़ छोटे छोटे अपने काम करते हैं, हर रोज़ के हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए पेज 65 से रीडिंग शुरू करते हैं। और जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आप वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बुक में एक पेंसिल ले लीजिए और साथ साथ जो भी वर्ड्स आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल लग रहे हैं उन्हें साथ साथ अंडरलाइन करते रहिए, और जो मैं मीनिंग्स बताऊंगी उन्हें साथ साथ लिखते रहिए। सो टेक आउट योर बुक एट पेज 65. लेट्स बिगिन. Scene 1. A hostel room. 2 brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. सीन 1 में आपको एक हॉस्टल का रूम दिखाया है, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। 2 भाई हैं, जो एक छोटा है वो 9 इयर्स का है, बड़ा 14 इयर्स का है, और वो दोनों एक स्टडी टेबल पे बैठे हैं। जो बड़ा है उसको भैया कह के बुलाया है, और जो छोटा है उसका नाम है मुन्ना। यंगर मतलब छोटा और एल्डर मतलब बड़ा। तो जो बड़ा भैया है वो रीडिंग कर रहा है, अपनी बुक खोल के रीडिंग कर रहा है, और जो मुन्ना है वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। भैया, वॉट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्रॉइंग, मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ोगे कब और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल यानी पीला पड़ जाना। टर्निंग पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, तुम इतने घंटों तक किताबों के साथ कैसे बैठ सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव यानी बेस, और फाउंडेशन इन एजुकेशन मतलब जब पढ़ाई में आपका शुरू से लेकर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यानी जब छोटी क्लासेस में आप होते हो तभी आपकी पढ़ाई की फाउंडेशन बन जाती है, यानी नींव जो है उसी समय बन जाती है। छोटी क्लासेस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अभी से कुछ मिस कर दोगे तो बड़ी क्लासेस में प्रॉब्लम आ जाती है ना। लेकिन मुझे पता है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर बेस यानी अगर नींव पक्की हो तो बिल्डिंग बहुत अच्छे से खड़ी होती है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. तुम मुझसे 5 साल बड़े हो लेकिन सिर्फ 3 क्लासेस आगे हो। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. I wonder, मैं सोचता हूँ कि तुम क्यों एक ही शब्द को 20-20 बार लिखते हो। एक सेंटेंस को यानी एक वाक्य को 20-20 टाइम्स 20-20 बार लिखते हो, और एक ही पोएम को ना जाने कितनी बार सुंदर सुंदर अक्षरों में क्यों लिखते रहते हो तुम? भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। भैया बोलता है कि तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश को पढ़ने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रिमेंडस को अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और एफर्ट मतलब कोशिश। तो वो कहता है कि इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। कि लेकिन तुम्हें तो जैसे ही थोड़ा सा चांस मिलता है, जैसे ही कोई मौका मिलता है, तुम जल्दी से फील्ड में भाग जाते हो, खेतों में भाग जाते हो और कंचे खेलने लग जाते हो, पेपर काइट्स यानी वो पतंग उड़ाने लग जाते हो, एंड सिट आइडलिंग अवे। आइडलिंग का मतलब होता है बिना काम से जब हम इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम कभी इधर उधर फ्रेंड्स के साथ बस मस्ती करते रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी?
क्या तुम चुपचाप बैठ के पढ़ नहीं सकते? नेक्स्ट पेज। मुन्ना, ओह भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कहता है, भैया आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, हमें जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और अ हॉकी मैच? क्या तुमने कभी देखा है मुझे किसी मेले में जाते हुए या किसी क्रिकेट या हॉकी का मैच देखते हुए? आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, प्रेफर होता है मैं बेहतर समझता हूँ एक किताब पढ़ना। प्रेफर मीन्स किसी को ज़्यादा तरजीह देना, मतलब इससे बेहतर तो मैं ये समझता हूँ कि किताब पढ़ लूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे बुरा नहीं लगता एक ही क्लास में अगर मुझे 2 साल भी निकालने पड़े। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम्हारा तो मुझे लगता है कि तुम पूरी जिंदगी एक ही क्लास में रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे इस तरह हर समय तुम अपना समय बर्बाद करते रहते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, कि तुम सीधी तरह से पापा का मेहनत से कमाया हुआ पैसा वेस्ट कर रहे हो। हार्ड अर्नड मनी अंडरलाइन कर लीजिए। हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है जो बहुत मेहनत से कमाते हैं हम पैसा, उसको बोलते हैं हार्ड अर्न मनी। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह वाह बा बा हु आर हर्ड। मुन्ना स्कोल्डेड मतलब डांट पड़ना, मुन्ना को डांट पड़ती है तो वो रोने लग जाता है। और सॉबिंग का मतलब होता है जब हम रोते रोते ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना, मम्मा जब डांटती है तो आप रोते हो ना, उसको हम सॉबिंग साउंड्स कहते हैं। जब रोने की ऐसे आवाज़ें आती हैं तो उसको हम सॉबिंग साउंड्स कहते हैं। तो वो डांट पड़ने पर रोने लगा और सॉबिंग साउंड्स आने लगी। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहता है कि भैया मेरा तो मन कर रहा है मैं वापस दौड़ के घर चले जाऊं। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, बस रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब एक जल्दी से अच्छी सी स्माइल कर दो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन, कि देखो अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना है, जिसका नियम का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। गेट अप एट डॉन, डॉन DAWN अंडरलाइन कर लीजिए। और डॉन का मतलब होता है बहुत जल्दी सुबह, ठीक है, DAWN डॉन यानी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो भैया कहता है मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। आप पेज 66 पर एक टाइम टेबल भी देख सकते हो जो 6 AM से भैया ने शुरू किया, वॉश योर हैंड्स, ब्रेकफास्ट और ये सब 9, 10 और 11 PM तक उसने टाइम टेबल बनाया। आप अच्छे से उस 66 पेज पर टाइम टेबल देख सकते हो। और इसके बाद आपने अपना भी टाइम टेबल बनाना है कि आप क्या क्या करते हो। ओके, पेज 67। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है कि भैया खेलने का समय कब है? भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, भैया कहता है कि खेल, उसकी क्या जरूरत है? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, कि अरे मुझे तो हरे हरे खेत बहुत पसंद है। जेंटल ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवा जैसे खेतों में आती है, मुझे बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ कबड्डी, कि मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना बहुत पसंद है और कबड्डी में हम जब एक दूसरे को छूते हैं तो मुझे बहुत पसंद है कबड्डी। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट होता है चुंबक, कि वॉलीबॉल का जो खेल है वो तो मुझे एक चुंबक की तरह खींचा चला जाता हूँ मैं उसकी तरफ, यानी उसको बहुत पसंद था वॉलीबॉल। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, कि जैसे ही मैं खेतों में जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो आपने देखा कि मुन्ना जो है वो कितना आउट गोइंग था, उसको बाहर जाना, खेलना कूदना कितना ज़्यादा पसंद था। लेकिन दूसरी तरफ जो भैया थे उनको बस पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है? ऑफ कोर्स मुन्ना, है ना। मुझे भी लगता है कि खेलना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना और खेलना दोनों साथ साथ होना चाहिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। What are the things that मुन्ना like to do? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुन्ना को करनी पसंद थी? मुन्ना wants to go to the field, jump like a football, play कबड्डी and volleyball. मुन्ना को फुटबॉल की तरह जंप करना, कबड्डी और वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। क्वेश्चन 2, What did भैया do all day? भैया पूरा दिन क्या करते रहते थे? भैया kept reading and writing all day. भैया पूरा दिन रीडिंग और राइटिंग ही करते रहते थे। क्वेश्चन 3, Why was Munna not happy with the timetable? Munna was not happy with the timetable because there was
नो टाइम टू प्ले। आगे के पार्ट के लिए कल मिलते हैं।